हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा ये चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ है, हमने बहुत सारी इक्वेशंस में हमने पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ठीक है। सो कई बारी क्या होता है मैथमेटिक्स में, कई प्रॉब्लम्स में वी हैव टू डील विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं वो ज्योमेट्री और फिजिक्स में काफ़ी यूजफुल हैं। व्हेन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द प्रॉब्लम अंडर डिस्कशन इज टू और मोर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तभी वर्क करती हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हो, टू से ज़्यादा हो। अगर हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस केस में जरूरत नहीं होती पार्शियल की इक्वेशन की। ठीक है जी। तो जहां पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएं, number of independent variable is two or more, then we have to take partial differential equations। और उस केस में क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन है। ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे थर्मल हीट्स। थर्मल इफेक्ट्स क्या होते हैं? हीट इफेक्ट्स। अगर किसी बॉडी को हम हीट दें, उसमें टेम्परेचर अप्लाई करें, तो जो टेम्परेचर थीटा है, टेम्परेचर थीटा, इट कैन बी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन अ सॉलिड। एक तो वो पॉइंट के साथ वेरी कर सकता है टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है वो उसकी पोजीशन के साथ साथ चेंज कर सकता है, या टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। जैसे इनिशियल टाइम में टेम्परेचर कम है बॉडी का, आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या इनिशियल पोजीशन पे उसकी टेम्परेचर कुछ और है, आफ्टर फ्यू डिस्टेंस उसका टेम्परेचर कुछ और है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, थीटा मीन्स टेम्परेचर। तो जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, तो उस तरह की जो इक्वेशंस हमारे पास होते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। व्हेन द लॉ ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड, समटाइम वी ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द डेरिवेटिव ऑफ दिस काइंड। थीटा क्या टेम्परेचर है, उसको वो ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे भी कर रहा है, ठीक है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो इस तरह की इक्वेशन बनेगी इसको बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा जी एक ऑर्डर होता है और एक डिग्री होती है। ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। यानी कि उस इक्वेशन में जितने ऑर्डर का मैक्सिमम पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया है वो उतना उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे ये इक्वेशन है, तो थीटा का मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? 2 है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका 2 है, तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया। ये उसकी पावर है। जितना मैक्सिमम ऑर्डर की पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं, तो इस केस में डिग्री 2 है। ओके। तो इस तरह आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर मींस हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड डिग्री मींस पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब मेरे पास है ये है कि मुझे डेरिवेशन करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। मतलब कि मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करना है, बना के बताना है आपको। और ऐसी इक्वेशंस में बनाना है जहां पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स आ रहे हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट्स का मतलब होता है कांस्टेंट्स ए कॉमा बी, जैसे ये चीजें हैं। ठीक है। इन जब भी इस तरह की इक्वेशन हो, आपके पास एक इक्वेशन दी होगी बेटा, उसमें कांस्टेंट्स आते होंगे ए बी सी डी, हम उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स। और हमने क्या करना है, इन कांस्टेंट्स को रिमूव करके एक नई इक्वेशन बनानी है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, और दैट इक्वेशन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, लाइक दिस। स्टार्टिंग में हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें ए और बी कांस्टेंट्स हैं। देन what will we will do its differentiation with respect to x and y, and we will eliminate arbitrary constants a and b, and we get this type of partial differential equations। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करने। लुक एट द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स सेंटर्ड एट ए बी जीरो रेडियस यूनिटी।
ये हमें एक स्फीयर की उसने इक्वेशन दी गई है 3 डायमेंशन में, जिसका सेंटर है ए बी जीरो एंड रेडियस यूनिटी। मुझे इस सिस्टम की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? जब भी आपको किसी का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है